Hello class, welcomes you all in class of other senior secondary school. I hope you all are so well. So जैसा कि हमारे जनवरी यूनिट एग्जाम खत्म हो चुके हैं, ठीक है. सो आगे का जो हमारा एक चैप्टर है लेसन 11 हमारा आर्टिकल्स, ये हमारा रह गया था. सो आज हम कंटिन्यू करेंगे. सो बेसिकली ये जो टॉपिक है हम एज अ ग्रामर का चैप्टर नहीं बल्कि एज ए नॉर्मल टॉपिक लेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल होते क्या हैं, ये टॉपिक आई होप सभी ने पहले किया भी होगा, लेकिन इसकी इंट्रो हम आज फिर से करेंगे, ठीक है. तो सभी को पता ही होगा कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द. ये बेसिकली क्या होते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है. जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है इनकी डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है. डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता होता है द, ठीक है. और सेकंड कैटेगरी में होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो कौन से होते हैं, हमारे ए और एन, ठीक है. सो ये बेसिकली डिवाइड किए जाते हैं. आर्टिकल्स हमारे तीन होते हैं, ए, एन और द, जिनमें से जो द है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो होते हैं ए और एन, ठीक है. सो हम ए एन द इसका यूज है वो कैसे करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन की, कि हम ए और एन का यूज कब करेंगे. सो ए एंड एन आर द प्लेस बिफोर काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर. तो बेसिकली ए और एन का यूज हम लोग कब करेंगे, जहां पर काउंटेबल नाउन की बात की जा रही हो. काउंटेबल नाउन द सेंस कि जो चीज हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी कि वो क्या हो, सिंगुलर हो, प्लूरल ना हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, ठीक है. अब मेरे पास एक पेन है, यानी कि दिस इज अ सिंगुलर नाउन, पेन एक है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, ए का यूज करूंगी. क्लियर है, ठीक है. सो बेसिकली जो ए और एन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं ये मैं बताती हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल ए का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जहां पर एक पर्टिकुलर चीज की बात की जा रही हो. व्हेनेवर द वर्ड बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड वी शुड यूज ए बिफोर इट. जहां पर भी ए का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे. कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन की आवाज आ रही हो, उससे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, स्वर और व्यंजन किया ना आप लोगों ने, उससे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शेरू इज डैश डॉग. शेरू एक कुत्ता है, ठीक है. अब डॉ ओ, ठीक है, मतलब कि ओ, ठीक है. तो यहाँ पर हम शेरू एक कुत्ता, तो हम किसके यहाँ क्या से फिल करेंगे, ए का यूज करेंगे. क्लियर है. और हम एन का यूज कहाँ पर करते हैं, जहां पर वोवल विच इज ए ई आई ओ यू, जहां पर वोवल आ रहा हो, लेकिन एन का यूज ध्यान से देखिएगा बेटा, एक बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये है हमारे वोवल. एंड फॉर द वोवल लाइक ए ई आई ओ यू, इफ वर्ड स्टार्ट्स विद देम बट मेक अ कॉन्सोनेंट साउंड वी विल यूज द आर्टिकल ए ओनली. अब हम लोग एन का यूज कहाँ करते हैं, कुछ बच्चों ने क्रैमिंग कर रखी होती है कि जहां पर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आ रहे हैं तो उससे पहले हमने एन का यूज करना है, विच इज वेरी रॉन्ग. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कुछ केसेस में होता है और ऐसे कुछ केस होते हैं जहां पर वोवल होता है लेकिन उससे पहले ए लगाते हैं. वो केस कौन से होते हैं, जहां पर ए ई आई ओ यू आ रहा हो लेकिन उसकी जो साउंड है वो किसकी आ रही हो, एक कॉन्सोनेंट की आ रही हो, यानी कि व्यंजन की आवाज आ रही हो. उस मामले में हम लोग किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, और अदरवाइज हम लोग किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे. इज दैट क्लियर, ठीक है. अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ.
पहले सिंपल का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। I read dash interesting novel। मैंने एक इंटरेस्टिंग नॉवल, नॉवल का मतलब क्या होता है, अब बुक, स्टोरी बुक होती है, ठीक है। आई रीड डैश इंटरेस्टिंग नॉवल, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या है, हमारा एक वोवल है, ठीक है, और इसमें आवाज भी किसकी आ रही है, वोवल की। इंटरेस्टिंग यानी कि ई, तो इसमें किसकी आवाज आ रही है, वोवल की ही आवाज है, कॉन्सोनेंट की कोई साउंड नहीं है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, एन का ही यूज करेंगे। दैट आई रीड एन इंटरेस्टिंग नोवेल। क्लियर है सभी को? जहां पर साउंड नोवेल उसकी वोवल की आ रही हो तो वहां पर किसका यूज करेंगे हम लोग, एन का ही यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये थे हमारे ए और एन का यूज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दा पर। दा का यूज हम लोग कहां पर करते हैं, इसे मैं रब कर रही हूं। एक बेटा ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इसकी वीडियो ध्यान से सुना कीजिए एंड मेक श्योर कि आप लोग इसके जो रूल्स हैं वो अपनी एक जो रफ नोटबुक है उस पर मेंशन कीजिए ताकि आपको एग्जाम बेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दा की। ए और एम की हमने बात कर ली है। नाउ इट्स टाइम दा। दी का यूज हम लोग कहां करते हैं, दी इज यूज्ड when we are talking about a particular person or thing। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी चीज के बारे में बात करते हैं वहां पर किसका यूज करेंगे हम लोग, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक चीज है, ठीक है, एक स्पेसिफिक बुक है, रीड द बुक आई रेफर्ड यू लास्ट टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, रीड डैश बुक आई prefer you last time। जो बुक मैंने तुम्हारे को पिछली बार प्रेफर की थी कि तुम्हें ये पढ़नी चाहिए उसे तुम पढ़ो, ठीक है। अब इसमें कहीं भी एक पर्टिकुलर चीज की या एक पर्टिकुलर थिंग है, एक काउंटेबल चीज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, रीड द बुक, रीड द बुक आई प्रेफर्ड यू लास्ट टाइम। उस बुक को रीड करो जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम प्रेफर की थी, ठीक है। अब मान लो एक सेंटेंस लिख रही हूं मैं, इससे मिलता जुलता, रीड डैश बुक। एक अब मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि पुस्तक पढ़ो, मैंने आपको कोई पर्टिकुलर ना ही पुस्तक का नेम दिया है यहाँ पे, ना ही कोई आपको मैंने टेंसेस से रिलेटेड गाया कि जो मैंने पिछली बार बताई थी वो पढ़ो। मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि कौन सी बुक पढ़नी है, कोई भी बुक पढ़ो। तो यहाँ क्या लिखूंगी, रीड ए बुक। इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड तो यहाँ पर आ नहीं सकता बिकॉज देयर इज नो वोवल, कोई साउंड भी नहीं है, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम लोग, रीड अ बुक, ए का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ जो आपके एग्जाम स्टाइल्स में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो उसमें आपको राइट और रॉन्ग में बताना है कि कौन सा सेंटेंस है राइट और कौन सा है रॉन्ग, ठीक है। अ बॉय, ये हमारा फर्स्ट, अ बॉय फ्लाइंग डैश काइट। बच्चा पतंग उड़ा रहा है। अब एक समय में एक ही पतंग उड़ाई जा सकती है एक पर्सन के द्वारा, एक ही पतंग उड़ाता है ना एक पर्सन के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन, तो किसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ए का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? सो ये सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल राइट। क्लियर है? इसके बाद हम लोग सेकंड पर चलते हैं। अ वुमन ईटिंग एन आइसक्रीम। अ वुमन eating an ice cream। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एन। तो ये एन वर्ड, अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर क्या वोवल है, ठीक है, आई दिया हुआ है यहाँ पर, आई, आइसक्रीम। तो मैम यहाँ पे एन लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने बताया था कि वोवल से पहले ए ई आई यू यूज आ जाए तो वहां पर एन को लगाना नहीं। मैंने आपको एक रूल भी बताया था
कि जहां पर वोवल की साउंड आ रही हो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, सॉरी ए का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वोवल की साउंड नहीं आ रही है, तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। क्लियर है। अब आपको एक और सेंटेंस देती हूं मैं। एन ओल्ड मैन विद एन अम्ब्रेला, आई सी एन ओल्ड मैन with an umbrella, ठीक है। अब यहाँ पे एन दो बार आता है, आई सी एन ओल्ड मैन। अब यहाँ पे ओ है, ठीक है। ओ एक तो क्या है, एक वोवल है, ए ई आई ओ यू। मोर ओवर जो ओ है उसमें साउंड किसकी आ रही है, एक वोवल की आ रही है, ये वाले ओ की आ रही है, और ये वाला ओ क्या है, एक वोवल ही है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम लोग, एन यूज करेंगे, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। I see an old man with an umbrella। अब अम्ब्रेला में क्या है, यहाँ पे वोवल दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, और यू भी क्या है, एक वोवल है, और उसमें साउंड भी किसकी आ रही है, ऊ की आ रही है साउंड। तो यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे हम लोग, एन का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। और डी का यूज हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गंगा इज अ ग्रेट रिवर, ठीक है, इज अ सॉरी। सो ये था हमारा टॉपिक आर्टिकल, जहां पर हमने सीखा कि ए एन और द का यूज हम लोग कैसे करते हैं। सो हियर आर सब टॉपिक कंप्लीट। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके इसका जो बुक वर्क है वो फिल करना है। ओके, हैव अ वेरी गुड टाइम।